यूट्यूब पे कुछ लेडीज ऐसी है ना, वो निहायत सुमित जैसा बेकार घटिया इंसान मैंने हमारे यूट्यूब पे कुछ लेडीज ऐसी है ना, वो निहायत ही बेशर्म टाइप की हैं। अगर झगड़ा शांत होता है ना, तो वो लोग उसमें घी डाल देती है। अरे शांत कैसे होगा? शांत हो जाएगा तो हमारा नाम कैसे होगा, हमारा फेम कैसे होगा, हमारा डॉलर कैसे बनेगा? कुछ औरतें इस टाइप की हैं। जहाँ पे नेहा शांत है, जहाँ पे सचिन शांत है, मामला रफा दफा होने का नाम ले लिया था। लेकिन कैसे शांत होगा, कैसे शांत होगा? मैं हूं ना, मैं इतने जल्दी कुछ भी शांत होने नहीं दूंगी। एक एक का प्रूफ लाऊंगी भाई। मेरे मोबाइल में हर चीज का कॉल रिकॉर्डिंग होता है। इतने जल्दी कैसे तुम लोग को छोड़ दूंगी भाई? मेरा नाम क्या है? कमेंट में बताना। मेरा नाम वही है। और यहाँ मैं अपने खाटू श्याम को बीच में ला दी हूँ। अब खाटू श्याम मेरे बीच में आ गए तो फैसला तो होके ही रहेगा। तो मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, चाहे निक्की हो, जाए कामनी हो, जाए कोई भी अदरवाइज, आप सबके मैटर में घुसती हैं और उस मैटर का इस तरह लिपड़ी पुतड़ी होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब जब तक छीछा लेदर टाइप का नहीं होता, छिड़ी 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 जगह जगह छींटा मार दो, वही हाल इस मैटर का अब हो रहा है। सुमित महल महापापी इंसान, महा बेवकूफ इंसान, महा मतलब होता है ना, उसके अंदर दिल नहीं है। सुमित जैसा बेकार घटिया इंसान मैंने देखा नहीं। अब वाईटी पे ये मचा है। क्यों मचा है? सुमित महल का एक ऑडियो है जो आप लोग भी सुनिएगा, हो वीडियो में लगा दूंगी। तो सुमित महल और सचिन का एक ऑडियो क्लिप अब कैसे वायरल हुआ, इस मैडम के पास कैसे आया कि सचिन ने वो किया कि चीनू ने किया, किसने किया? अब उसमें उन्होंने एक बात बोला भाई कि तुमको जो सही लगे तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप बताओ, आप मेरे पास कॉल करते, हाँ, और फिर आप मुझे धमकी देने लगो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे धोखा मिला, तुमको भी धोखा मिल रहा है। पहली बात, यहाँ जो ऑडियो पढ़ता है ना, पूरी ऑडियो नहीं पढ़ता, मेन पॉइंट पढ़ता है जहां से इंसान हद से ज्यादा बदनाम हो जाए। भाई ये टेक्निक रहता है यूट्यूब पे रहने का। हम लोग जैसे यूट्यूब पे थोड़ी ना चल पाएंगे, ये टेक्निक वाले चलते हैं। तो जिसमें सुमित महल ने बोल दिया था सचिन से कि तुमको जो ठीक लगे तुम करो, और सचिन पे के लिए ये बात सुमित महल क्यों बोला, आप लोग को पता ही है कि हमारे सचिन महाराज जो हैं आशिक दीवाना मस्ताना, वो 3 बार अपनी जान देने की कोशिश कर चुके हैं। बंदा 3 बार कर चुका है, उसकी जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, मैं लिख के बोल सकती हूँ। वो इंसान जो 3 बार कर चुकता है ना, उसको डर भय अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक चुका है। ये बात अच्छे से सुमित महल को पता है। तब सुमित महल को इसने देने लगा है सचिन धमकी, भाई मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं कुछ भी कर लूंगा अपने साथ। तो सुमित महल उस टाइम, एक समझदार व्यक्ति ने वही करेगा जो सुमित महल करेगा। अगर सुमित महल वहां पे गुस्सा दिखाता, ताव दिखाता, चैलेंज दिखाता, तो सचिन कहीं ना कहीं जाके फिर अपनी जान देने की कोशिश करता। तो यहाँ सुमित महल ने एक समझदारी का परिचय दिया। तो सुमित महल कहा कि भाई अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आपको जो सही लगे वही करिए। सुमित महल को गाली देने वाले से मैं एक शब्द पूछती हूँ, आपके भाई के साथ, आपके देवर के साथ, या आपके घर में अगर ऐसा कोई निकल जाता कि एंगेजमेंट के बाद अगर उसकी चैट वायरल होती, एंगेजमेंट के बाद भी बात लड़की करते मिलती, तो आप क्या उसका पक्ष लेंगे? जिस हिसाब से आप नेहा तिवारी का आप लोग पक्ष ले रहे हैं कि उस लड़की को बदनाम किया गया, यहाँ पे चीट तो देखो दोनों लड़कों के साथ हुआ, मानो या ना मानो, सचिन के साथ भी हुआ, यहाँ पे सुमित के साथ। इसमें सबसे बड़ा धक्का किसको लगा? सुमित को लगा। सचिन जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी सुमित से दोस्ती करता है, जो भी करता है, बातचीत करता है, लेकिन सुमित से ये शब्द पहले सचिन नहीं बताया था। अगर सुमित एंगेजमेंट के पहले सुमित से सचिन ये सब बातें बता दिया होता तो क्या सुमित एंगेजमेंट करता? तो देखो, मुंह उठा के बोलने वाले ना तरह तरह की बात बोल देंगे, भाई ये तो ऐसा कर दिया, ये तो निहायती फियांसे होने के नाम पे धब्बा है। अरे धब्बा वो नहीं है, धब्बा उसके साथ तो बेचारे के साथ खुद गलत फरेब सब कुछ हुआ। वो तो निहायती बोलूं सीधा लड़का है, सीधा मतलब सीधा, जो उसके मन में है वही चीज वो यूट्यूब पे लाके रख रहा है। अब यहाँ घसीट के सुमित महल को इसलिए ला रहे हैं, अब सचिन का मुद्दा खत्म हो गया, नेहा का मुद्दा खत्म हो गया, किसी का तो मुद्दा चाहिए। मुद्दा नहीं रहेगा तो आग कैसे लगेगी? तो यहाँ देखो, ये जो 2-3 औरतें बैठ के दिन भर लाइव खेलती हैं, 4-5 लोग को बुला लेंगी, फिर सचिन का नाम दिया जाएगा,
टुचिन सचिन, अरे हम लोग रिएक्शन देते हैं तो अधिकार है ना कि सही से नाम लो। वो लोग ना स्ट्राइक मारते हैं ना धमकी देते हैं, कोई भी हो, चाहे नेहा हो चाहे कुछ भी हो। देखो मैं प्रॉपर नेहा का भी नाम लेती हूँ। वो लोग एक अधिकार दिए कि हमारे वीडियो पे आप लोग रिएक्शन दे सकते हो, चाहे अलका की लाइव हो, चाहे मैं बहुत लाइव ऐसा देख रही हूँ दिन भर लाइव करके 5-6 लोग बैठ जाएंगे। भाई इतना टाइम आता कहाँ से कि दिन भर किसी का पंचायत करो कि टुचिन ऐसा है, नहीं नेहा तिवारी ऐसी है, वो तो बहुत गंदी है। ये सब देखो गलत है। अगर कोई मुद्दा है, कोई पॉइंट चल रहा है तो उस पर रिएक्शन दो। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ना सुमित महल को घसीटा जा रहा है। उसी पे जो उनकी आकांक्षा है, उन्होंने एक साफ बात बोला, उनकी बहन है जो, उन्होंने एक बात बोला कि देखो मैं उस अपने जो उनके सुमित हैं उनसे पहले ही बोली थी कि देखो तुम बुरे फंसना मत, जो भी बात करना सोच समझ के बातें करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आकांक्षा को आभास हो गया था भाई यहाँ रिकॉर्डिंग खेला जाता है। और सच बोलूं, जो भी रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम करता है ना, जो भी रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम करता है ना, बहुत निहायती गिरा हुआ काम ही होता है। रिकॉर्डिंग करना, स्क्रीनशॉट लेके किसी का लगाना, ये निहायती शर्मनाक हरकत है। अगर हम किसी से रिश्ता बनाते उस टाइम तो दिल से बना। तो आकांक्षा पहले ही बोली थी सुमित को कि भाई तुम बच के बात जो कुछ भी करना बहुत ध्यान से करना, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है। अब बेचारे सुमित महल उस टाइम हदस में उनके मन में क्या आया, डर की वजह से बोल दिए भाई तुमको जो करना है तुम करो। अब उसी बात को सब मुद्दा बना के अब सुमित महल को घसीट रहे हैं कि भाई सुमित महल। मैं अलका जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, जब सचिन की तरफ से बात खत्म हो चुकी है और पूनम जी से, वो भी इस टाइम अपने को रॉक स्टार समझिए, रॉक स्टार मैं हूँ पूनम, करती हूँ सबका गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है। अरे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना तो जाओ घर घर घूमो आप लोग, और सबके घर पे देखो कहाँ पे औरतें प्रताड़ित हो रही है, किसके साथ गलत हो रहा है। अगर आप लोग को सच में सच का साथ देना है तो हर घर में जाओ, हर घर का कुंडी खड़काओ और पता करो किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसके बहन की शादी नहीं हो रही। अगर आप लोग समाज सेवा के लिए बैठी ही है और अगर आप लोग रिएक्शन देने वाली हैं तो ये भी एक बार बता दीजिए कि हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं या समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं। तो मैं आप लोग से एक सवाल पूछूंगी। तो आकांक्षा का जो भी था, आकांक्षा ने साफ बता दिया भाई जो मेरा शक था वही सही साबित हुआ। अब इन लोग को इतना हेट कमेंट आता है, उसकी वजह से भी ये लोग नहीं सुधरते कि भाई अब तो सुधर जाए, अब तो सुधर जाए। लेकिन नहीं सुधरेंगे। अभी देखो मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। अभी कितने रिकॉर्डिंग आएंगे, कितने रिकॉर्डिंग नहीं आएंगे, ये तो आने वाला वक्त पे ही पता चलेगा। लेकिन मैं अभी भी सुमित महल को 100% सच मानूंगी। वो बंदा एकदम सच है, इसलिए सच है, उसकी तो कोई गलती नहीं। तो घुन होता ना, गेहूं में घुन पिस रहा है, वही हाल सुमित महल का हो गया है। बिना कुछ किए धरे बेचारा फंस के रह गया है। तो कौन कौन सुमित महल को सपोर्ट कर रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आई जरूर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा। बाय दोस्तों, रखिए अपना ख्याल।